नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं तिल चौथ या फिर गणेश चतुर्थी, माघ चौथ, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो 2024 में ये कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? कैसे आपको करना है? पहली बार अगर उठाना चाहती हैं तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं? और कैसे आपको संकल्प लेना है? तो आज की वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। माघ चौथ जो होता है वो संतान के लिए किया जाता है। जब जो भी आपके घर में है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, तो संतान के लिए किया जाता है। संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये किया जाता है और इसका विशेष महत्व भी है। जिस तरीके से हम लोग जितिया करते हैं, तीज करते हैं, उसी तरीके से ये माघ चौथ भी, इसका बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। तो पूजा किस दिन है, कैसे आपको करना है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये माघ चौथ है वो किस दिन है। तो ये 29 तारीख को दिन, सोमवार के दिन ये माघ चौथ है और 28 तारीख को जो है वो नहा-खा है। ठीक है? ये क्लियर हो गया? यानी 29 जनवरी को है और इसका जो समय है, शुभ समय है, जो मुहूर्त है, कब से स्टार्ट होगा, तो 29 तारीख को जो है ये आपको 6:10 से शुरू होगा और 30 तारीख को ये 8:54 पे समाप्ति है। तो इस दिन जो होता है गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है काला तिल का जो लड्डू होता है, वही बनाया जाता है। गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। पहली बार अगर करना चाहती हैं तो जो अगर मलमास को ध्यान नहीं रखता हो या फिर मानता नहीं है, बहुत सारे ऐसा राज्य है जो कि मलमास, अधिक मास नहीं मानते हैं, तो वो उठा सकते हैं। लेकिन अगर मलमास से अधिक मास ये सब अगर आप मानते हैं तो इस साल जो पूरा साल जैसे लग जाता है, तो ऐसे में कोई नया चीज़ नहीं उठाया जाता है। नया चीज़ तब उठाया जाता है जो होलिका दहन हो जाता है, उसके बाद से सारा जो तीज त्योहार जो नया करना चाहती हैं वो लोग करते हैं। लेकिन अगर पुत्र है या फिर पुत्री है तो भी जो मानते हैं वो नहीं उठाते। तो अगर आपके घर में आप देख लें, आपके घर में अगर माना जाता है अधिक मास जो होता है, तो अगर मानते हैं तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि इस साल आपको जो माघ चौथ है वो नहीं करना है और नहीं अगर मानते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आपको उठाना है तो संकल्प लेके उठाएँ। लेकिन अगर दूसरी, तीसरी बार या फिर कई बार आप कर चुके हैं, तो ऐसे में आपको संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इसका नहा-खा के बारे में। तो संडे दिन रविवार है, बहुत आराम से आप नहा-खा करें, नाखून जो है वो काट लें, नहा-धुआ लें अच्छे से। साथ ही इस दिन बाल धोने का ऐसा कोई मनाही नहीं होता है। हाँ, बृहस्पतिवार या फिर मंगलवार ये सब होता है, तो थोड़ा-सा रहता है कि आपको सूर्योदय से पहले कर लेना है। लेकिन रविवार है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मर्ज़ी हो तब आप नहा-खा आप कर सकती हैं। और उस दिन साग का थोड़ा मान्यता होता है कि उस दिन साग खाया जाता है और अच्छे से साग को ढक के रखा जाता है या फिर मोटी वाली जो रोटी होती है, मकई का जो रोटी होता है, उस तरीके से बहुत सारे राज्यों में जो होता है वो अलग-अलग नियम होता है। तो कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि साग जो होता है वो खाया भी जाता है और अच्छे से बना के रख दिया जाता है, जो कि गणेश भगवान को अगले दिन जो है वो चढ़ाया भी जाता है। तो अपने से आप देख लें कि आपके यहाँ कैसा क्या-क्या होता है, ठीक है? तो इस दिन आपको क्या करना है, संकल्प अगर पहली बार आपको करना है तो संकल्प ले सकती हैं और अगर दूसरी तीसरी बार आप है तो संकल्प आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिन जो होता है वो सुबह उठ के आप सबसे पहले भगवान की पूजा कर लें। ऐसा नहीं कि आपको सुबह से पूजा नहीं करना है, शाम को एक ही बार पूजा करना है, क्योंकि जो गणेश जी का जो पूजा होता है, जो कि हम लोग माघ चौथ करते हैं, तो गणेश जी की पूजा जो होता है शाम को होता है। लेकिन सुबह उठ के अपने भगवान के मंदिर में थोड़ा दीप जलाएँ, भगवान का पूजन करें, ज़रूर करें। शाम को आपको फिर क्या करना है, आपको स्नान वगैरह करके फिर वापस आपको गणेश जी की पूजा करना है और प्रसाद में आप जो भी आप जो भी सीज़न वाला जो भी फल-फूल है वो सब चढ़ाएँ। जो भी गाजर वगैरह है, बैर चढ़ता है, गाजर चढ़ता है, काला तिल का लड्डू जो है वो भी चढ़ता है। तो ये सब जो है अच्छे से चढ़ाएँ। और अगर काला तिल अगर नहीं मिलता है, कोशिश करें मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा कोई-कोई राज्य ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में सफ़ेद वाला तिल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि काला जो तिल है, वही आप चढ़ाएँ, ठीक है? तो शाम को आपको गणेश जी की पूजा करना है और गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करना है और उसके बाद दीपक दिखाना है, परिक्रमा करना है। तो अपने हिसाब से आप देख लें कैसे आपको पूजा करना है और आपके घर में कैसे होता है, लेकिन इसी तरीके से होता है। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करनी पड़ता है और परिक्रमा वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा होता है कि जो भोजन कर लेते हैं
लेकिन माघ चौथ के दिन जो कि पुत्र के लिए किया जाता है, संतान के लिए किया जाता है, संतान में लड़का हो या फिर लड़की कुछ भी हो सकती है, संतान की लंबी उम्र, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो पूजा करने के बाद आप फलाहार में कुछ भी कर सकते हैं, दूध केला खा सकते हैं या फिर कन खा सकते हैं, शकरकंद जो होता है वो, साबूदाना का हलवा कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाया जाता है। और अगले दिन जो होता है पूजा पाठ करके, जैसे कि जो शुभ मुहूर्त जब तक है, यानी सूर्योदय के बाद और जो टाइम जो मैं बताई वो करने के बाद, यानी 8:54 के बाद ही आपको खाना खाना है। तो कोशिश करें कि लहसुन प्याज से बना हुआ आपको नहीं खाना, और नहा खा के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना। इन सब बातों को ध्यान रखिए, अच्छे से आपको पूजा पाठ करना है। गणेश भगवान का पान का पत्ता ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। बैर वगैरह जो मैं बताई कि गाजर, बैर ये सब होता है, ये सब ज़रूर चढ़ाएँ। काला तिल जो है वो पहले से ही खरीद लें। माघ में जो होता है वो काला तिल नहीं खरीदा जाता है, तो पहले से भी आप खरीद के रख दीजिए। जैसे कि तिल संक्रांत है तो उस समय भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है? तो हर एक चीज़ को मैं बता दी, और ये संतान के लिए किया जाता है तो अच्छे से आप करें, और शाम का जो है वो फलाहार आप कर सकती हैं। और अगले दिन जैसे मैं बताया कि बिना लहसुन प्याज से बना हुआ खाना आप खा लें, लेकिन जो इसका मुहूर्त है वो 8:54 के बाद, यानी 9 बजे के बाद ही आपको खाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।